All dear doctors and students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mumtaz Atta and I welcome you on my YouTube channel. As you all know that I am a homeopathic doctor and now I launch my YouTube channel named Dr. Mumtaz Atta Homeo Vlogs. मेरे इस चैनल का लॉन्च करने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो मालूमात मैं होम्योपैथी से मुताल्लिक़ रखती हूँ और जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं होम्योपैथी से मुताल्लिक़ रखती हूँ वो मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो ये कि जो भी स्टूडेंट्स इस होम्योपैथी को एज अ प्रोफेशन यूज़ करना चाह रहे हैं कि या फिर होम्योपैथी को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेसिक बात ये है कि आपको उसके फ़लसफ़े को समझना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी बिफोर अडॉप्टिंग। जब तक आप होम्योपैथी की रूह को समझ नहीं जाते तो आपके लिए इसको अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ये चैनल लॉन्च करने का मकसद भी महज यही है कि होम्योपैथी के फ़लसफ़े को उसकी असल शक्ल, उसकी असल रूह के साथ आप सबके सामने पेश कर सकूं। द ग्रेट हनीमैन ने जो क़वानीन वज़ा किए उसको जितना मैं समझ पाई हूँ वो मैं आपको समझा सकूं, और साथ ही साथ हम यहाँ जितने भी केस टेकिंग के लिए प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो न्यू डॉक्टर्स हैं या वो आने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको अगर केस टेकिंग के लिए या बीमारी को समझने के लिए या फिर रेमेडीज़ को समझने के लिए कोई मसला होता है या कोई वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ हम लाइव सेशन में उसको डिस्कस भी कर सकें। तो जो भी यानी एक तो हमें ये बेसिक समझना ज़रूरी है कि केस टेकिंग क्या है, होम्योपैथी का सही फ़लसफ़ा क्या है, एलोपैथी और होम्योपैथी में फ़र्क क्या है। अगर हम ये बहुत बारीक सी डिफरेंसेस अगर हम समझ जाएंगे तो हमें होम्योपैथी को अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में बहुत जो एक बड़ा फ़र्क है वो ये कि होम्योपैथी वजह ढूंढती है। अगर आपको कहीं पेन हो रहा है या आप किसी मसले में हैं, कोई पेशेंट आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप उसे हील करने का एकदम से नहीं सोचेंगे कि ठीक है यहाँ दर्द हो रहा है हम दर्द की दवा उसे दे दें। हम सबसे पहले उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम पहले देखेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, इसकी पूरी केस टेकिंग करेंगे, हम उसकी शख्सियत को देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेमेडीज़ भी हमारे सामने पूरी शख्सियत का अहाता करती है। हम उसी हिसाब से बिलमिसल दवा देंगे ताकि वो जो है वो मरीज़ की एंटायर कैफियत, जो उसकी पूरी कैफियत है, उसको वो कवर कर सके। वो सिर्फ एक दर्द पे अमल नहीं करे, उसके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन उसी सूरत में जब हम सही केस टेकिंग करेंगे। अव्वल तो सबसे बड़ा हम लोगों का साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो मरीज़ आता है वो फर्स्ट स्टेज पे नहीं आता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं एलोपैथिक तरीक़ा इलाज के। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ़ हो, हम फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं और वो हमें ऐसी दवा दे दे या ऐसे इंजेक्शन लगा दे कि बस विदिन अ मिनट हमारा मसला हल हो जाए। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एकदम से स्पेंड करने लग जाएं, बजाय हम ये नहीं सोचते कि हमें फॉर अ टाइम बीइंग तो ज़रूर हमारे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, लेकिन उसके फिर नताइज क्या होंगे, उसके जो बाद में हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो हम गौर नहीं करते। वो पेशेंट नहीं सोचता, वो कहता है फौरी तौर पे मुझे रिलीज़ मिल जाए। और होम्योपैथी के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सब ने ये कर लिया है, एक जहन बना लिया है कि होम्योपैथी का जो तरीक़ा, जो दवा है वो बहुत देर से असर करती है। उसमें फ़ौरन फ़ायदा नहीं होता, उसमें होता तो है लेकिन बहुत देर से फ़ायदा होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर क्लियर करेंगे, हम अपना माइंड बनाएंगे, हम ये खुद सोचेंगे कि होम्योपैथी बहुत फास्ट तरीका इलाज है अगर देखा जाए तो, अगर सही तरीके से
केस टेकिंग की जाए, अगर सही तरीके से हम इसको जज कर सकें कि ये जो सामने प्रॉब्लम बन के एक चीज़ आई है ये कहाँ से क्रिएट हुई है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम वजह ढूंढ लेंगे तो हमें मर्ज़ का इलाज करने में कोई मसला नहीं होगा। तो अभी तो ये मेरा इंट्रो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आगे चलूँ। ऑर्गन्स को भी पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड दवाओं को भी पढ़ेंगे, रेमेडीज़ पे भी बात करेंगे, मदर टिंचर्स पे भी बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में कि जो आप लोगों को मसले मसाइल हैं या आप लोग चाहते हैं कि किसी ख़ास मसले पे डिस्कस कर सकें, किसी ख़ास रेमेडी पे डिस्कस कर सकें, तो अगर सूटेबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगी लाइव सेशन में आके डिस्कस कर सकें, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, यानी किसी रेमेडी को आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और मसला है तो उससे रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मेरा ये इंट्रो था और मैं चाह रही थी कि एक अच्छा सा इंट्रो आप लोगों से कर लें ताकि फिर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में कोई मसला नहीं हो। एज़ यू ऑल नो दैट नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी मुकम्मल नहीं होता, कोई भी हम नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं। थॉमस कार्लाइल ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, आला ज़हानत और महारत के हामिल अफराद ही हकीकी मायनों में हीरो होते हैं। शोबा कोई भी हो, अहमियत शोबे की नहीं बल्कि उन अफराद की होती है जो मुनासिब मौका मुयसर आने पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और बहुत जल्द अपना मुकाम पैदा कर लेते हैं। होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ हर मैदान में अपने जो भी उनका एक हर होम्योपैथ का एक जो होता है ना मखसूस एरिया होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन अच्छा होम्योपैथ ये होता है कि वो हर रेमेडी पे बहुत अच्छा अपना अबूर हासिल कर सके और वो कर सके। तो होम्योपैथी के लिए के मैदान में कोई ऐसी लातादाद मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी फील्ड को समझा और बहुत जल्द अपना बहुत अच्छा नाम बना पाए, और उनका नाम अभी तक बहुत इज़्ज़त से बहुत एहतराम से सब लोग लेते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि अब ऐसे लोग नापैद होते जा रहे हैं। हमारा जो होम्योपैथी का मेन जो कहना चाहिए एक रूह है और एक फ़लसफ़ा है, उसको समझने वाले, उसको समझकर उस पे अमल करने वाले अब बहुत कम होते जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी, मेरा जो मेन मकसद है चैनल लॉन्च करने का वो भी यही है कि मैं डॉक्टर हानी मैन साहब के पेश करता जो फ़ितरी फ़लसफ़ा है उसको बुनियाद बनाकर अगर मुखलिसाना कोशिश करेंगे हम, मेरा मानना ये है कि अगर हम हानी मैन के जो फ़ितरी फ़लसफ़े को बुनियाद बनाकर मुखलिसाना कोशिशें करेंगे तो शायद इससे बढ़कर इंसानियत की कोई और ख़िदमत नहीं हो सकेगी। इसी मकसद और इसी नज़रिए बुनियाद पर मैंने ये चैनल लॉन्च करने का सोचा और आज इस पे अमल कर रही हूँ। उम्मीद है कि इस सफ़र में आप सबका भरपूर साथ रहेगा और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि अपने मकसद से इंसाफ कर सकूँ। करना आप लोगों को ये है कि मेरे साथ रहने के लिए और जो भी हम डिस्कशन को सुनने के लिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। साथ साथ आप बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे डेली व्लॉग्स होंगे वो आप तक बर वक्त पहुँच सकेंगे और आप वेल नोन रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।